अर्पणा आपकी पत्नी है ना? हाँ बोलिए। हम पटना से बोल रहे हैं। घरेलू हिंसा केस को देखते हैं। आप ही के जैसा जो पत्नी को नहीं रखता है, तो क्या दिक्कत है जी? काहे नहीं ले जा रहे हैं आप? वो अपने चली गई है मैम। है ये वो अपने चल जाएगी? नहीं पूछ लीजिए, अपने वो चली गई कितना है। प्यारी बच्ची है और बच्ची को छोड़े हुए हैं, कैसे? ना तो वो अपने चली गई है, घर में लड़ाई झगड़ा करके अपने चली गई है, तो उसमें हम लोग क्या करें? हम लोग तो एक बार और चले गए थे। हाँ, लड़ाई झगड़ा कौन बात पर हुआ? लड़ाई झगड़ा वही मम्मी को गाली गलौज करती है लड़के। ऐसे ही गाली, मतलब काहे गाली गलौज करती है? अब गाली गलौज करने का वजह है कि काम धंधा नहीं करती है तो गार्जियन बोलबे करेगा, तो गार्जियन बोलेगा तो ऊपर पर से ये भी बोलती है। जैसे गार्जियन बोलता है तो गार्जियन के बात मानना ना चाहिए। तो मानना चाहिए, तो मानती एकदम ऐसे है कि करवे नहीं करती है कुछ? करती नहीं है, करने के लिए तो बहुत कुछ करती है, लेकिन वही कि उसका उल्टा काम होता है, उसका उल्टा काम करती है। जैसे जैसे कि कहने का मतलब है ना कि जैसे कोई आदमी कहा कि काम कर देना है तो वो काम ना करके उल्टा कर देती है, अब उसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो आप उसको समझाते नहीं हैं? हम समझाएंगे, समझाने लायक आदमी रहेगा तब ना। 2 साल से तो समझा ही रहे हैं। 2 साल से हम जो आदमी बोलता है उसी को माना करते हैं, हम उसको नहीं समझाते हैं। हाँ। जो आदमी जो उससे बात विचार करता है बोलता है, जैसे मम्मी बोलती है तो मम्मी को समझाते हैं। हाँ उसी को समझाते हैं कि नहीं बोलने के लिए। जब जो आदमी 2 साल से नहीं समझ रहा है तो उसको अब समझाने से क्या फायदा? मान लीजिए कि कोई भी काम किया, घर में काम किया तो साफ सुथरा से काम करना चाहिए, तो वो काम भी नहीं करती है, काम करती है बैठ जाती है, तो वही सबके लेकर के है जो बात विचार होते रहता है। तो अभी शादी का कितना दिन हुआ? लड़ाई घर के लड़ाई जो है घर में सबके होता है। हाँ। थोड़ा बहुत सबके घर में होता है। लेकिन बात है कि जब लड़ाई होता है तो सीरियस हो जाता है और उल्टे गाली गलौज भी करने लगती है। अब मान लीजिए कि माए बाप की अगर कोई गाली गलौज करेगा तो हमको भी दुख लगेगा, काहे कोई गाली गलौज देगा है? उसके ऐसा तो 4 गो मेरी मम्मी के अपने बेटी है, 4 गो माँ बाप के बेटी, 3 गो भाई है, 4 गो बेटी है। उससे तो वो सब कहाँ रहती है? शादी शुदा है? ससुराल रहती है। घर में कौन कौन रहते हैं? घर में हम रहते हैं, मम्मी पापा भाई और उसका बीवी और उसका बाल बच्चा, यही सब रहती है। यही सब के चलते लड़ाई झगड़ा होता है। कितने भाई हैं? हम लोग 3 भाई हैं। सबका शादी ब्याह हो गया? हाँ। वो सब बहू ठीक से रह रही है? हाँ वो लोग ठीक से रहती है, वो अपना ठीक से रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रहती है अपना मायके रहती है। भाई एगो जो है कुछ दिन पहले गुजर गए थे। हाँ। वो अपना घर ही पे रहती है, उसका खाली एगो बच्चा रहता है, घर ही पे रहता है। तो बात यही सब बात है। बात विचार से तो इतना समझदार लग रहे हैं, अपन बाल बच्चा को काहे छोड़े हुए? अब जैसे कि कोई आदमी चल जाएगा, कोई मान लीजिए कि आदमी कोई चल जाएगा तो उसको समझाने लायक रहेगा तभी ना समझाएंगे। ठीक है, अब हम हैं आपसे जुड़ गए हैं और क्या दिक्कत है वो उससे पूछते हैं कि काहे चली जाती है। चली जाती है, लड़ाई झगड़ा करके चली जाती है। मान लीजिए कि घर में अब रह गया कि थोड़ा सा बात विचार है कि ये सब के कारण होते रहता है। अब लड़ाई झगड़ा है, यही सब बात है, यही सब होते रहता है। हम कुछ दिन पहले का कहानी है कि आपको बताएंगे, रिकॉर्डिंग हम किए हुए हैं। लड़ाई झगड़ा जो हो रहा था वो आपको सुनाएंगे। अब इतना लंबा रिकॉर्डिंग है कि आप जा भी नहीं सकता। अच्छा, हम समझा देंगे उसको। अभी देखिए, दूसरे के घर हुआ ना, नैहर में रही, वहाँ सब परिवार अनजान है, उसका नेचर से तो देखिए सबसे पहले मैम है कि हम बताते हैं आपको। सबसे पहले इसका जो गार्जियन जो है शादी ब्याह भी किया है तो झूठ बोल करके शादी ब्याह किया है। झूठ में क्या बोले? झूठ मतलब कि लड़की के दिमाग के नाम पे कोई चीज नहीं है। लड़की के बोला पढ़ा लिखा लड़की है,
हम लोग के बाबूजी बुजुर्ग है, उतना समझ में नहीं था। ये वो साथी थे, वो भी गए तो उनको भी उल्टा सीधा समझा दिया इनके बाबूजी कि लड़की ये है वो है, लड़की है जो समझिए कि अनपढ़ के बराबर है। पढ़ा लिखा लड़की रहता है तो समझदार नियत काम भी करता है। उसको समझाइएगा कि अब की जगह तो समझेगा। अब हम कभी भी नहीं आज तक समझा है, कभी भी। तो समझाते ना जी, कभी नहीं समझाए तो कौन बड़का अच्छा काम करेंगे। इसलिए नहीं समझा सकते हैं कि पढ़ल नहीं है। यही सोच के नहीं समझाते हैं कि पढ़ल नहीं है तो समझबे नहीं करेंगे। समझबे नहीं करेंगे। ऐसा बात नहीं है। बिना पढ़ल लिखल पहले ज़माना में बिना पढ़ल लिखल ही और बड़ा बड़ा काम करती थी। बड़ा बड़ा काम करती थी, लेकिन पहले के जमाना के आदमी के दिमाग भी रहता था। हाँ। लेकिन अब के जमाना वाला आदमी जो है तो पढ़ल लिखल होते हुए भी कितना बुर्बक रहता है, और कितना बुर्बक रहता है, पढ़ लिख के भी बुर्बक रहता है आज के जमाना में। है ये है अभी के जमाना में और पढ़ल भी तेज रहता है। ऐसा बात नहीं इतना है। अच्छा आप जानकारी है, तब आप अपने परिवार को छोड़ेंगे। मीडियम क्लास के जो फैमिली रहता है, हाँ। मीडियम क्लास के मान लीजिए कमाता खाता जो परिवार रहता है, हाँ। कमाता खाता परिवार रहता है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको कमाता खाता वाला भी परिवार रहता है ना, तो मिला करके आदमी चलता है। कम भी अगर नॉलेज है तो मिला करके चलता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मिलाने वाला आदमी को समझाएंगे तब समझ सकता है, लेकिन वो समझने के लिए कोई चीज तैयार नहीं रहता है। अब मान लीजिए कि आप ही एगो एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। घर में काम करते हैं, घर में काम हम किए तो जहाँ तक आदमी सोचता है कि साफ सुथरा रहे, साफ सुथरा रखे, अपने भी रहे साफ सुथरा, हम भी रहे और तो अगला को भी घर को भी रखे। जहाँ आप रहिएगा वहाँ साफ सुथरा करना तो आपका फर्ज है, अपना फर्ज है। और घर में भी फर्ज है, तो खाली खाना बनाना है, बैठ जाना है। तो ये कोई कला नहीं है खाना बनाना, ये कोई कला नहीं है। नहीं कोई करेगी, धीरे धीरे सब करेगी। प्यार से करवाइएगा, कोई भी आदमी करेगा। अब डांट गाली गलौज ऐसे करके थोड़ी, तब जिद्दी हो गई होगी, जिद्दी भी है, मारपीट भी करते होंगे। ना आज तक 2 साल के अंदर में कभी भी हाथ भी हम नहीं लगाया। आप नहीं मारे? मतलब सारी इतना आबादी में हम ही एक बार पहला भी है कि नहीं मारे हैं आज तक? आज तक कभी नहीं। बाकी सब सास ससुर सब मारे हैं उसको? ना, सास ससुर कभी एगो हाथ ना। ससुर तो समझिए कि बहुत कहता है मुँह जो पिघलता है ना, एकदम सीधा है। तो वो बोल रहे हैं सूरज जी कि आप मेरे कार्यालय में आइए एक दिन, ठीक है ना? उसको भी बुलाते हैं। तो मेरा कार्यालय है कदम कुआं में, बुद्ध मूर्ति के पास है, और नाम है, नंबर गया होगा तो नाम जा रहा होगा, नव सृजन एवं सर्वांगीण विकास लिखा रहा होगा। ऐसे तो महिला थाना में हम गए थे, महिला थाना में 2 बार हम गए थे। हाँ, महिला थाना छोड़िए ना, आप मेरे पास आइए, ठीक है? मेरे पास आपका केस आया है। हमको कंप्लेन हुआ था तो वो लड़की की गलती था, तो लड़की के दोषी ठहराया गया। हम तो 2 बार महिला थाना में गए कि ऐसा बात है, और लड़की भी हमारे ऊपर क्लेम भी किया था। हम तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन हम किए हुए हैं। क्या करते हैं? हम अभी फिलहाल में हम कारपेंटर का काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। कारपेंटर का काम करते हैं, और बोला सके अपना पढ़ाई लिखाई भी अभी करते जारी रखे हुए हैं। अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मिलजुल के रहना है। एक बच्ची भी है, आगे बढ़ना है ना, कि लड़ाई झगड़ा करके और पीछे जाना है। पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने लायक आदमी रहेगा नहीं, बढ़ेगी। जहाँ त्रुटि होगा हम समझाएंगे उसको, ठीक ना? आप आइए ना मेरे पास। ठीक है। कब आइएगा? ऐसे तो हम अभी फिलहाल 2 दिन नहीं आ सकते हैं। ठीक, आइएगा तो कॉल करके आइएगा, ठीक है ना? आएंगे तो कॉल करके। एड्रेस भूल जाइएगा तो मांग लीजिएगा, ऐसे गूगल पे डाला हुआ है, इनाम डालिएगा ना तो पूरा एड्रेस बता देगा। ठीक है, तो फिर आप आइए, ठीक है ना? ठीक है। रिश्ता तोड़ना ही बहुत कला नहीं है। आप इतना समझदारी से बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें त्रुटि होगा तो समझाया जाएगा, ठीक है? एगो बच्ची हो गई है,
अब कमा के आगे बढ़ना है। बशर्ते कुछ और भूल गए आपको। लड़की यही बोलती है कि हमको रहना है, रहेगा तब ना। मान लीजिए कोई आदमी काम किया गार्जियन बोला तो बोलती है लड़की का क्या चाहिए कि हमको यहाँ रहना छोड़िए कि काम करेंगे। आप बताइए। हो सकता है कोई कारण बस बोलती होगी। हाँ, कारण सब लोग ससुराले में न रहता है, असली घर ससुराले है, तो समझ में अभी नहीं है। माँ बाप का प्यार स्नेह मिला है, धीरे धीरे आप लोग के परिवार में घुलेगी। और सभी बात है जो मिल करके हम आपको बतिया देंगे। ठीक बतियाएंगे हम आपसे। ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। ठीक।